प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम यहां से देखने वाले हैं कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके सॉल्यूशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है हमारा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। देख सकते हो इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देख सकते हो A to Z क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में इसी प्रकार का पूछा जाएगा जैसा कि आज हम यहां से देखने वाले हैं। तो देखिएगा आपका जो पेपर होगा प्यारे विद्यार्थी, इसमें टोटल आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या इसमें 8 होगी और पूर्णांक होगा आपका 75 नंबर का। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 9वीं की आपके सामाजिक विज्ञान विषय के क्वेश्चन पेपर को, जो कि त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का है। तो देखिएगा इस प्रकार यहाँ पर आपको निर्देश देखने को मिल जाएंगे, तो आप सभी लोग यहाँ से इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। तो टोटली इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका त्रैमासिक परीक्षाओं का आपको देखने को मिलेगा। अब चलिएगा इसके प्रश्नोत्तरों को समझते हैं और देखते हैं इन सभी के उत्तर। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों में कक्षा 9वीं के सभी विषयों के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, जिनकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा रखी है। तो आप कक्षा 9वीं की त्रैमासिक परीक्षा के समस्त विषय के वीडियो देख लें और इन पेपरों को आप लोग अच्छे से तैयार जरूर कर लें, ताकि आप सभी लोग कक्षा 9वीं की त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे नंबर ला सको। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को, ताकि आप सभी को एक क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा A to Z प्यारे विद्यार्थियों आपका क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का होने वाला है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आज हम सब यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिएगा अब इसकी शुरुआत करते हैं और खोलते हैं प्रश्न पत्र के पहले पेज को। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर होगा प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो। यहाँ पर ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, आप सब लोग यहाँ से देख लें। ये प्रश्न नंबर 1 लिखा है, जिसमें कि दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन लिखा है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों क्या आ जाएगा, 7 राज्यों से होकर गुजरती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा गोदावरी को। उसके बाद में किस देश की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा रूस। उसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध में हुई सारी तबाही का जिम्मेदार किसे ठहराया गया। तो देखिएगा इसका उत्तर आपका आ जाएगा जर्मनी को ठहराया गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है, उपरोक्त कथन किसका है। तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा अब्राहम लिंकन का है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, भारत में बेरोजगारी का सामान्य कारण है। तो देखिएगा इसका उत्तर क्या आ जाएगा, जनसंख्या वृद्धि, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, मशीनीकरण और उपरोक्त सभी। तो इस जगह से प्यारे विद्यार्थियों आपको उपरोक्त सभी कर लेना है। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। तो देखिएगा ये आगे के क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से कुछ पूछे जाएंगे, आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लेंगे और नोट कर लेंगे। ये आपका प्रश्न नंबर 2 लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग देख सकते हो क्या लिखा है, अरब सागर के पश्चिम दिशा में स्थित है। अरब सागर भारत के किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस में समाजवादी गणराज्य का जन्म हुआ। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, भारत में सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी गंगा नदी की है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती है उन्हें क्रियाएं कहते हैं। कैसी क्रिया कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यह प्रश्न नंबर 3 लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें और समझ लें। पहला क्वेश्चन देख सकते हो, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क, इसकी स्थापना कहाँ पर है, ये बंगाल में है। इसके बाद में अगला देखते हैं, निर्धनता रेखा का आकलन। तो देखिएगा इसका उत्तर आपको किससे लगा लेना है, यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण, ये कुछ जो मिल नहीं पाए थे, इसका उत्तर देखते हैं हम, निर्धनता रेखा का आकलन किससे होगा। इसके बाद में दुर्गावती देशमुख, इसका संबंध किससे है। तो देखिएगा दुर्गावती देशमुख का संबंध किससे है। और इसके अलावा पहले हम उसको देख लेते हैं जिनकी जोड़ी मिलाई गई है, बाकी हम ये बाद में करेंगे। तो पहले सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क बंगाल में है। उसके बाद में विनिर्माण उद्योग द्वितीयक क्षेत्रक है। उसके बाद में भारत का संविधान 26 नवंबर 1945 को बनाया गया था। उसके बाद में वर्साई की संधि जर्मनी से संबंधित है। अब इसके बाद में देखते हैं इनको, दुर्गावती देशमुख का संबंध किससे हैं। यहाँ पर अगर ऑप्शन देखे जाएँ तो कितने छूटे हैं, अभी एक छूटा है और दूसरा छोटा है।
तो देखिएगा इसका आप इससे मिला सकते हो, उसके बाद में इसका इससे मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इनका जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लें। अब चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये बाकी के क्वेश्चन ये दिए गए हैं, आप सभी लोग यहाँ से इनको नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 4 लिखा है, देख सकते हो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा न्यूयॉर्क शेयर बाजार। उसके बाद में भारत के अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो 7 भागों में बांटा गया। उसके बाद में पर्ल हार्बर किसने हमला किया था? तो इसका उत्तर आ जाएगा जापान ने। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपका क्या आ जाएगा? ग्रीनविच समय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद में पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों को कम वेतन क्यों मिलता है? क्योंकि ज़्यादा स्पर्धा के कारण मिलता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है। ये प्रश्न नंबर 5 लिखा है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधनों की बर्बादी होती। बिल्कुल सत्य है। उसके बाद में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 1995 में आरंभ की गई, यह असत्य होगा। उसके बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा, बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, बिल्कुल सत्य है। उसके बाद में नवंबर 1918 में जर्मनी की पराजय के साथ प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ, बिल्कुल सत्य होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहाँ से इस क्वेश्चन पेपर को देख लें और नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देखते चलें। भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। उसके बाद में रेशम मार्ग से क्या से हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखिए। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। गोखुर झील, लोगुन झील किसे कहा जाता है? 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बांटा गया? जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? इनके नेताओं के नाम क्या है? उसके बाद में फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से सिद्धांत दिए? उसके बाद में रूसो कौन था? फ्रांस की राज्य क्रांति में इसका क्या योगदान था? खूनी रविवार की घटना क्या है? रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों में से कोई 2 कारण लिखिए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। एकरी नागरिकता क्या है? उसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखिए। मौलिक अधिकार क्या है? संविधान निर्माण क्यों आवश्यक हो जाता है? पंथ निरपेक्ष संविधान क्या है? जन्म दर से क्या आशय हैं? उसके बाद में प्रचंड बेरोजगारी क्या है? महिला और पुरुष के बीच श्रम विभाजन के कोई 2 कारण कौन कौन से हैं? अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना क्या है? भारत में सर्वाधिक निर्धन जनसंख्या वाले 2 राज्यों के नाम लिखिए। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 18 लिखा है, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है, कोई 2 कारण लिखिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुएज नहर के निर्माण का भारत और यंग यूरोप के व्यापार में महत्व लिखिए। प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? उसके बाद में ये इस प्रकार के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है, जिसमें कि दिया गया है, भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता के विभिन्न कारणों को लिखिए। भारत में निर्धनता के क्या कारण है? 4 कारण लिखिए। 1900 से 1930 के बीच रूस में महिला कामगार की स्थिति क्या थी? रेडिकल और रूढ़िवादी के विषय में बताइए। इसी प्रकार के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा गया है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न और उनके उत्तरों को देखते हैं। इसी प्रकार का टोटली प्यारे विद्यार्थियों आपका क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में पूछा जाता है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, जिसमें कि भारत के मानचित्र में निम्न चीज़ों को दर्शाना, किन्हीं 4 को आपको दर्शाना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा कक्षा 9वीं के समस्त विषय के पेपर अपलोड कर दिए हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो आप सभी लोग सभी पेपर को अच्छे से जरूर देख लें। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।